नमस्ते सभी वैद्यगण। आज हम दैनंदिन व्यवहार में पांचवतिकत्व चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ये दैनंदिन व्यवहार के जो अगर हमें सिद्धांत लक्ष्य समझ में आ जाते हैं तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी प्रैक्टिस को सुधार सकते हैं। तो आज हम टॉपिक के बारे में जानेंगे कि जब भी हम मधुर रस खाते हैं, यानी गुलाब जामुन हो या बहुत ज़्यादा मीठा हो, तो उसके बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। तीखा खाने के बाद तो प्यास लगता है, ये सभी को पता है और उसका हम एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। लेकिन मधुर रस सेवन के उपरांत जनरली मतलब सामान्यतः प्रायः बहुत लोगों को तृष्णा यानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब पानी पीना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसका हम लोग पांचभौतिक तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जब हम मधुर पदार्थ लेते हैं तो उसमें होता है पृथ्वी प्लस आप। खास करके जो ठोस मधुर पदार्थ हैं, यानी गुलाब जाम हो जिसमें चाशनी में आपने डुबाया हुआ है जो पदार्थ, और या बासुंदी हो जो थोड़ा सा सेमी सॉलिड बहुत मीठा द्रव पदार्थ है, या कोई भी जो चीज़ हो जो हल्की सी पृथ्वी प्रधान और आप में गौण हो, यानी आप महाभूत उसमें कम हो लेकिन पृथ्वी प्रधान हो और मधुर हो, तो ऐसी चीज़ें खाने के बाद ही हमें प्यास ज़्यादा लगती है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि, और पांचभौतिक सिद्धांत उसके पीछे ये है कि जब भी हम ये पदार्थ खाते हैं तो उसके पचन के लिए पचन होने के लिए एक्स्ट्रा आपमाहूत लगता है। तभी वो संघात जो हम कहते हैं कि फंडल मूवमेंट जब स्टमक का होगा तो वहाँ पे कुछ लुब्रिकेटिव यानी उसको फोड़ने के लिए थोड़ा सा आपमाहूत और अतिरिक्त आपमाहूत चाहिए रहता है। तो अतिरिक्त आपमाहूत लेने के बाद वहाँ का संघात अच्छे तरीके से हो जाता है, और इसी को हम पांचभौतिक चिकित्सा प्रणाली में कहते हैं कि पृथ्वी पानी में घुल गई। पृथ्वी पानी में घुल गई यानी क्या कि पृथ्वी महाभूत का आप महाभूत ने ग्रास ले लिया। इसी को पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो इसी वजह से हमें अगर बहुत मीठे पदार्थ खाने के बाद प्यास लगती है तो हम अतिरिक्त आप महाभूत की सहायता से वहाँ पे लुब्रिकेशन या संघात को मदद करने के लिए, अन्न संघात को, अन्न भेदन को मदद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम अतिरिक्त आप महाभूत की सहायता लेते हैं, और इसीलिए हमें थोड़ी प्यास ज़्यादा लगती है मधुर पदार्थ खाने के बाद। वैसे तो आपको बाकी का पता ही है कि बिस्किट भी खाएंगे तो गला सूखता है, क्योंकि उसमें रुक्ष गुण रहता है, पर्यूषित अन्न के अंदर आता है, पैकेट फूड है। तो उधर हमें समझ में आता है कि आप महाभूत का स्निग्ध गुण आवश्यक है, द्रव गुण वहाँ पे आवश्यक है। तो ये वहाँ पे तो हमें पता है, मतलब पता चल जाता है। लेकिन मधुर रस खाने के बाद प्यास क्यों लगती है, ये हमें इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। और तीखा खाने के बाद भी हमें पता है कि वहाँ पे तेज महाभूत बढ़ा हुआ है कटु रसात्मक खाने के बाद, तो वहाँ पे भी हमें उसको शमनार्थ हम आप महाभूत ले लेते हैं, मतलब पानी तीखा लगने के बाद पानी पहले पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऐसे सोच सकते हैं। तो आप व्याधियों में अगर देखेंगे तो जैसे आमवत की जो संप्राप्ति है, तो वहाँ पे अप्पा जी ने, गुरुवर्य अप्पा जी ने एक कल्प कहा है। एक है, पहला चॉइस ऑफ ड्रग है फलत्रिकादि गुगुल एंड सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग इज श्वदंशादि गुगुल। तो आपके मन में ये विचार आया होगा कि श्वदंशादि गुगुल अप्पा जी ने क्यों यूज़ किया, क्योंकि श्वदंशादि गुगुल और हरलू ये दो मूत्रपिंड के ऊपर काम करने वाले कल्प बताए हैं अप्पा जी ने। तो अगर, और अभी जो हम लोग का एक्सप्लेनेशन किया है मैंने मधुर रस का, तो उससे और आमवत का क्या संबंध संप्राप्ति का, तो ये आप अगर सोच में पढ़ रहे हो तो मैं अभी एक्सप्लेनेशन उसका बता देता हूँ। तो आमवत में कैसा रहता है, आम का जो व्याख्या है वाग्भट सूत्र स्थान में, वो मतलब पिछल कोई जो चीज़ है, मतलब वो चिपकी हुई है, उसे हम आम कहते हैं। जो अविपक्व है, अपक्व है, उसके ऊपर परिणमन नहीं हुआ है अच्छे से, तो उसको हम आम कहते हैं। ठीक है, आम यानी कच्चा। तो और वो वात की सहायता से, मतलब स्त्रोतो संग होता है और वात विगुणित होके फिर
वहाँ पे तो बहुत डिटेल संप्राप्ति है और अप्पा जी ने तो बहुत एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड करके आमवत को ये बताया है कि एग्जैक्टली पांचवतिक तरीके से हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आपको आम बहुत ज़्यादा रहता है आमवात में, ठीक है, और वात भी रहता है, आम भी रहता है, तो उसको निकालने के लिए हरलू ये एकल द्रव्य काफ़ी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो एकल द्रव्य है, एक ही वनस्पति है। अभी श्वदनुषादि गुगुल में बहुत सारे कंटेंट है, लगभग 11 कंटेंट है। तो उसमें क्या होता है कि आप महाभूत अतिरिक्त बढ़ा देता है। श्वदनुषादि गुगुल मतलब आप महाभूत की राशि बढ़ा देता है, क्वांटिटी वाइज आप महाभूत को बढ़ा देता है और आम को निकालने के लिए वो सहायक होता है, ठीक है। मतलब आप अगर पेशेंट को पूछते हैं कि मल प्रवृत्ति के बारे में, अगर उसको बहुत ऐसा स्लाइमी नेचर की अगर ये होता है, उसको मल प्रवृत्ति होती है, मतलब मराठी में हम लोग चिकट बोलते हैं, ऐसा चिपचिपा अगर उसको होता है और उसको अगर फ्लश करते वक्त 2-3 बार फ्लश करना पड़ता है या 2-3 बकेट पानी डालना पड़ता है, तब जाके वो टॉयलेट अगर साफ़ हो रहा है या मल साफ़ हो रहा है, मल निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो 2-3 बकेट की बात करें वो श्वदनुषादि गुगुल उस तरीके से आमवत में काम करेगा। और वही संप्राप्ति मैंने आपको थोड़ी देर पहले व्यवहार के बारे में बताई कि मधुर रस के बाद, मधुर रस सेवन के बाद संघात के लिए हमें क्लेदन करना, अतिरिक्त क्लेद बढ़ाना, मतलब क्लेदन करना है, क्लिन्न करना है वहाँ पे, और तभी वो जाके संप्राप्ति भंग होगी। या मधुर रस सेवन के बाद अतिरिक्त आप महाभूत से हमें प्यास बुझती है या पचन होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने मधुर रस के उपरांत अगर पानी पीते हैं तो आम बढ़ेगा, शुरुआत में चाहिए पचन के लिए, या भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर अतिरिक्त आप पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत हो गया वहाँ पे गुलाब जामुन या ऐसे बासुंदी की चीज़ों में, तो अग्निमंद हो जाएगा। और आप ये सोच में पड़ सकते हैं कि अगर अग्निमंद हुआ तो हम लोग ऊपर से पानी क्यों पी रहे हैं, तो अप्पा जी ने भी वैसे सोचा रहेगा। लेकिन क्लेदन करने के लिए और वो सरपास करने के लिए हमें वो जो भोजन है, गरिष्ठ जो भोजन है, गुरु गुणात्मक, गुरु स्निग्ध गुणात्मक, तो उसको फोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त आप महाभूत की चाहिए। वही विचार हम लोग ने आमवत में किया है। तो ये मेरा बताने का प्रयास था। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज़ है या आपका भिन्न मत है, ज्येष्ठ वैद्य भी हैं काफ़ी सारे ग्रुप में, तो उनके सामने मैं ये चीज़ रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। अगर भिन्न मत है या आपके कुछ अलग एक्सपीरियंस है तो आप कृपया करके शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए। और दूसरी चीज़, जब भी मैं वीडियो या ऑडियो कुछ पोस्ट करता हूँ तो एटलीस्ट उसको पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि मैं अकेले प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ों में। पांचभौतिक चिकित्सा ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप इसका सही तरीके से सिद्धांत समझ के प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा, कम खर्चे में आपका क्लिनिक बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। यह हमेशा याद रखें। धन्यवाद।